$1 मिलियन की एसईओ स्ट्रेटजी एक नया बंदा कैसे बिल्ड कर सकता है? इम्पॉसिबल है, राइट? वेल, हियर्स अ सीक्रेट। हर वो बंदा जिसको इवन आज एसईओ का पता चला, टुडे राइट नाउ उसको पता चला एसईओ भी कुछ होती है, वो भी एक परफेक्ट एसईओ स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकता है। कैसे? किसी भी एक ऐसी वेबसाइट को पिक कर ले जो गूगल से ऑलरेडी कुछ ट्रैफिक ले रही है, एंड दैट्स इट। आपको पूरी की पूरी बनी बनाई एसईओ स्ट्रेटजी वहां से मिल जाएगी। बट कैसे? लेट मी शो यू। अब फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है जी। तो अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी वेबसाइट को देखते हैं तो थोड़ा सा जो है ना वो पजल अप हो जाते हैं कि यार पता नहीं इस बंदे ने क्या क्या किया होगा और कैसे वेबसाइट को रैंक किया होगा। इवन दो इसकी जो अपनी ट्रैफिक है गूगल के अंदर वो इतनी ख़ास नहीं है। अगर आप देखें तो ये लाइक थोड़ी सी ट्रैफिक है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम अगर इस चीज़ को रिवर्स इंजीनियर कर लें कि कैसे ये बंदा कामयाब हुआ इस चीज़ में कि ये गूगल से 1.100 लाइक 1100 ट्रैफिक गूगल से आ रही है और वो प्रिंटिंग का बिजनेस है। भाई प्रिंटिंग का बिजनेस लाखों डॉलर पर क्लाइंट देता है, सीधी सीधी बात है, राइट? ये कोई वो बंदे तो नहीं है ना जो आपके लिए टेक अवे का बैग बना के दे रहे हैं एक आधा। ये वो बंदे हैं जिनको एक एक क्लाइंट ने आना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड का क्लाइंट होगा, वो कहेगा जी हमारा प्रिंटिंग का सारा काम देख लें, हमारे लिए जो है ना वो बॉक्सेस प्रिंट करिए, वट एवर जो भी है। सो द थिंग इज, अगर आपको इस बिजनेस की स्ट्रेटजी पूरी पता चल जाए कि इसने एग्जैक्टली ये चीजें की हैं, तो आप वैसे सीख सकते हैं खुद अपने लिए। अगर आपको सारा कुछ आपके सामने आ जाए क्या क्या हुआ है, तो आपके लिए ये फिगर आउट करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी कि हमने भी वो चीज करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो आप एक वेबसाइट को आके देखें कि भाई ये है क्या, बनी क्या, और बड़ी सिंपल सी चीज है। ये है डिजाइन, ठीक है, और बीच में जहां जहां पे भी लिंक्स हैं वो है साइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है साइट का और इसको स्ट्रेटेजिकली बहुत सोच समझ के डिजाइन किया जाता है, ये रेंडमली नहीं होता। फिर यहाँ पे आपके पास सर्विसेज आ गई हैं एंड दैट्स इट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसको आपके लिए मैं आसान करता हूँ। आप इसका यूआरएल पकड़ें और आ जाएं जी एचरेफ्स के अंदर। यहाँ पे आके आपने इसका एचरेफ्स में लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब एचरेफ्स ने हर एक चीज इसकी खोल के आपके सामने रख देनी है जो जो एसईओ में इस वेबसाइट ने उखाड़ा है अभी तक, ठीक है। देखें एसईओ के अंदर मेन चीज ये होती है कि सर्च से ट्रैफिक कितनी आ रही है और कितने कीवर्ड्स इसके रैंक कर रहे हैं। टोटल 95 कीवर्ड्स हैं जी। 1.1 के ट्रैफिक गूगल से आ रही है। टोटल बैकलिंक्स कितने बने हुए साइट के, अथॉरिटी स्कोर क्या है, 118 रेफरिंग डोमेन्स हैं, 3.4 के बैकलिंक्स हैं, ठीक है। और एआई के अंदर इस वेबसाइट से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो एआई के अंदर टोटल इसके जो है वो 2 पेजेस और 5+ कीवर्ड्स के लिए ये रैंक कर रही है। सो दैट मीन्स के ये आपके सामने अगर स्टैट्स आ गए हैं और इन स्टैट्स को इजीली देखा जा सकता है। सबसे पहली चीज हमने ये देखनी है कि ये कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करके बैठा हुआ है और कैसे उसकी इसने स्ट्रैटेजी डेवलप की है। तो अब आप अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं ना, साथ ही आप नीचे आ जाएं, ये इसके टोटल पेजेस हैं वेबसाइट के 29 पेजेस। अब आपके लिए इस वेबसाइट को देखना आसान हो गया, ठीक है। चूंकि आप टूल के बगैर देख रहे थे, आपको पता ही नहीं चल रहा था इसमें है क्या क्या नहीं है। अब आपके लिए ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, इस बंदे के टोटल 29 पेजेस हैं। तो अगर आप में फॉर एग्जांपल कोई बंदा प्रिंटिंग का काम करना चाह रहा था, तो वो उसका कंपेटिटर अगर ये होता तो उसके लिए कितना आसान हो जाता ये चीज। ये सेम चीज आप अपने बिजनेस के लिए करें। आप अपना कोई भी कंपेटिटर पिक कर लें गूगल में से जाके और एक नहीं 5, 10, 20, 30 कंपेटिटर्स का सेम एनालिसिस करें, ठीक है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको टूल रिक्वायर्ड होगा, तो टूल का बंदोबस्त किसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये देखें, ये आपका होम पेज है इस बंदे का। ये होम पेज इतनी ट्रैफिक ले रहा है, उसकी ये वैल्यू है, वैल्यू को इग्नोर कर दें। अब टोटल रेफरिंग डोमेन्स 118 थी शायद, उसमें से 71 होम पेज पे हैं और ये होम पेज इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है लंदन प्रिंटिंग के ऊपर, जिस कीवर्ड पे 150 सर्च वॉल्यूम है। अब अगर 150 सर्च वॉल्यूम है तो वाई दिस वेबसाइट इज गेटिंग 937 ट्रैफिक? दिस इज द सीक्रेट। गूगल के अंदर रैंक करने का आपको फायदा ये होता है, जब आप एक पेज बिल्ड करते हैं, वो एक पेज एक कीवर्ड के लिए टारगेट जरूर होता है, लेकिन रैंक वो मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए करता है। दैट्स वाई 150 वाले कीवर्ड पे पेज बनाने से आपको 1000 क्या 10,000 ट्रैफिक भी मिल सकती है, डिपेंड अपॉन कितने कीवर्ड्स पे आप रैंक कर सकते हैं। और इस मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करने का जो सीक्रेट है आगे वीडियो में जाके आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके देखें ना जरा, इस पेज के लिए जितने भी कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं वो ये सारे कीवर्ड्स हैं और उनके ये आगे सर्च वॉल्यूम है, ये आगे उनसे आने वाली ट्रैफिक है और ये उनकी पोजीशंस हैं। मतलब ये हुआ कि यही एक अकेला यूआरएल जिसपे एक कीवर्ड टारगेट किया गया है लंदन प्रिंटिंग का, वो प्रिंटिंग कंपनी लंदन के ऊपर भी रैंक कर रहा है, प्रिंटिंग लंदन, लंदन प्रिंटिंग, फिर ये सारे वेरिएशंस पे वो कीवर्ड इन पोजीशंस के ऊपर रैंक कर रहा है। थोड़ी थोड़ी हर कीवर्ड से ट्रैफिक मिल रही है। दैट इज द पावर ऑफ सर्च इंजन। नाउ अगर आपने अपनी एसईओ स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है तो आपके लिए बड़ा आसान सा हल है, चुप करके इसके सारे कीवर्ड्स को उठा ले। हाँ, अब किसकी कंपेटिटर के कीवर्ड्स को उठाना चाहिए, किस कंपेटिटर के कीवर्ड्स को नहीं उठाना चाहिए। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला ये है, जिस भी कंपेटिटर को आप पिक करने लगे हैं उसकी सबसे जो आसान चीज आपको देखनी है, ये एक ही चीज आपको देखनी है, वो है ये वाली
कि आप उसके यहाँ पे जाएं और ये आप टूल में से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से ओवरव्यू में जाके, या फिर आप इस सर्च बार से भी चेक कर सकते हैं। और इस जो Ahrefs की बार है इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है और कितना ये आपको हेल्प करती है अभी आगे जाके बताता हूँ। और ये कोई कॉस्टली नहीं है भाई, लाइक $20-30 में आपको मिल जाती है। स्क्रीन पे एक सेलर का नंबर आ रहा होगा, वो ट्रस्टेड बंदा है, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है, आप अपनी मर्जी से उससे ले सकते हैं, ले ना ले, इट्स अप टू यू, आई एम जस्ट शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। आपने ये देखना है ये जो वेबसाइट है ये कितना डीआर स्कोर है इसका। अगर ये डीआर स्कोर 10, 15, 20 है भाई, इसको सारे का सारा कॉपी कर लें। कॉपी से मुराद ये नहीं है कि कंटेंट उठा के अपने पेज पे डालें, नहीं, इसकी स्ट्रेटेजी को कॉपी कर लें। स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब कि इस बंदे ने कौन से कीवर्ड्स टारगेट किए, आपको खुद से रिसर्च नहीं करनी इन कीवर्ड्स के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज कीवर्ड उठाओ और उसके ऊपर जाके अपना पेज बिल्ड कर लो। कीवर्ड उठाओ, कीवर्ड उठाओ, कीवर्ड उठाओ, कीवर्ड उठाओ, राइट। सो इस तरह से आपके पास ऑलरेडी डन फॉर यू रिसर्च निकलाई 29 पेजेस की। सपोज कर लें ऐसे 5 कंपेटिटर्स और हर कंपेटिटर के पास 15 से 20 से 30 कीवर्ड है, कितने पेजेस आपके बन जाएंगे यार। इन पेजेस को अगर गलती से भी कोई एक आधा रैंक कर जाता है और गलती से आपके पास 10, 20, 50 ट्रैफिक आ जाती है, वहां से कोई 2-4 क्लाइंट्स आ जाते हैं, क्या ये वर्थ इट नहीं है? और सारा खुद कर सकते हैं, किसी एजेंसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने बिजनेस में इतने बिजी हो कि भाई आप कहते हो कि नहीं जी हम नहीं कर सकते, हमें कोई बंदा चाहिए, मोस्ट वेलकम। आप जाएं, फॉर एग्जांपल आप लिखें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान और आपको कौन मिलेगा, आपका भाई गुलाम अली। हमारी वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक कर रही है, जेएमएस डिजिटल्स। दिस इज अ प्रूफ कि भाई हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम लोग पहले खुद रैंक करके बैठे में। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने अपने पास एक लिस्ट बना लेनी है कि भाई साहब ये वो सारे पेजेस होंगे जो आपने बिल्ड करनी है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, आपके पास है ये विंडो, फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, मैं ओपन करता हूँ इस पेज को। तो ये सर्विसेज इसका जो है ना वो पूरा एक सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर इनकी सर्विस है विनाइल स्टिकर प्रिंटिंग और उसके अंदर सब सर्विस है विंडो ग्राफिक्स की, राइट। तो ये सर्विसेज का टैब आ गया। यहाँ पे अब हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे है विनाइल स्टिकर। ये विनाइल स्टिकर प्रिंटिंग आ गई और इसके अंदर वो ये सर्विस ऑफर कर रहे थे विंडो ग्राफिक्स की, ठीक है। सो एक पेज आपको मिल गया, ठीक हो गया। अब आपके लिए एक विनाइल स्टिकर प्रिंटिंग का कीवर्ड है और उसके अंडर इनके पास है विंडो ग्राफिक्स का। तो विंडो ग्राफिक्स के पेज को अगर मैं ओपन करता हूं यहाँ से, यहाँ पे आपके उसका टाइटल देखें, विंडो ग्राफिक्स एंड स्टिकर प्रिंटिंग्स, ठीक हो गया। दैट मीन्स कि आपको आपका कीवर्ड मिल गया एक। सेम प्रोसेस आप करेंगे, बाकी जितने भी पेजेस हैं कीवर्ड्स निकालेंगे, उनको प्रॉपरली आपने स्ट्रक्चर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ ये है ताकि जब आप अपनी वेबसाइट पे आके इस तरह का एक मेन्यू बनाएं, आपके पास यहाँ पे पेज होगा, ये पेज, ये सारे पेजेस बने हुए हैं। तो जब ये सारे के सारे कीवर्ड्स इकट्ठे निकलते हैं तब उनकी समझ नहीं आ रही होती कि यार इनका क्या करना है। लेकिन जब आप उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, टॉपिक क्लस्टरिंग कर लेते हैं, देन यू फिगर आउट ओके ये 3 कीवर्ड एक जैसे हैं, सेम इंटेंट रखते हैं, इनका एक पेज होगा, ये कीवर्ड एक जैसे हैं, ये इनका पेज बनेगा, ये तो दैट इज ऑल। इसके अलावा भाई आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे भी कीवर्ड ही है, ये भी सारे कीवर्ड्स ही बने हुए हैं। प्रिंटिंग फॉर होटल्स, क्या ये कोई यूनिक चीज है, क्या ये कोई डिफरेंट चीज है? ऑब्वियसली नहीं, जस्ट एक कीवर्ड है जो सर्विसेज से हटके है और वो है प्रिंटिंग फॉर होटल्स का, ठीक है। तो लंदन के अंदर जो भी बंदा, अगर यहाँ पे हम देखते हैं आके, तो इसके टाइटल को पूरा पढ़े ना अगर आप, तो ये लिखा आ रहा है होटल प्रिंटिंग सर्विसेज, एंड पे लंदन लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये बंदे क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग फॉर होटल्स इन लंदन, ठीक है। इसके ऊपर भी अपना पेज बना के बैठे हुए और यहाँ पे ये देख लें रैंक भी कर रहे हैं। दैट इज हाउ यू मेक योर एसईओ स्ट्रेटजी। भाई आपके लिए डन फॉर यू रिसर्च है, डन फॉर यू एवरी सिंगल थिंग है। आपको किसी चीज के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक कंपेटिटर को जितना डीपली एनालिसिस हो सकता है, लाइक आप ये देखो, इस बंदे ने ये कीवर्ड्स बनाए थे, ये कंटेंट लिखा, इसी कंटेंट से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। फिर आपने ये देखना, अच्छा इसने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दें अपना यूनिक वो एक पेज बना के। उसके बाद जो चीजें इन्होंने फॉलो की, चलो इनको ना फॉलो करो, 20 और कंपेटिटर निकाल लो। एक चीज किसी की फॉलो करो, दूसरी किसी की फॉलो करो, तीसरी किसी की। किसी को कहने की जरूरत नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, एवरी सिंगल थिंग। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने चैनल के ऊपर, दुबई में आप अपना बिजनेस कैसे रैंक कर सकते हो। उसमें सारा प्रैक्टिकल अलग से दिखाया हुआ है मैंने इन चीजों का, कि रिसर्च का डिटेल्ड प्रोसेस क्या अगर किसी को करनी है भाई, वो भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी वेबसाइट की स्ट्रेटेजी के लिए क्या होती है, उसकी कीवर्ड्स, उनकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना। अगली चीज होती है जब कीवर्ड्स निकल आते हैं, ऑब्वियसली अब पेजेस के लिए कीवर्ड आ गए हैं, अब कंटेंट भी चाहिए कीवर्ड्स के लिए। तो कैसे कंटेंट कैसे बनता है, देखें कंटेंट अगर इस पेज ने लिखा हुआ है, कितना कंटेंट है यहाँ पे आके आप देख लें, ज्यादा से ज्यादा आई थिंक कोई 500 वर्ड्स भी नहीं है ये, ठीक है। तो 300 मिनिमम वर्ड्स होते हैं रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको थिन पेनल्टी लगती है गूगल के, थिन कंटेंट पेनल्टी। सो मेक श्योर कि 500 वर्ड्स का कंटेंट आपने पेज पे डाला हुआ है और कंटेंट आपने अपने
अपने किसी राइटर से लिखवाना है। ये मेरी बात आपने हमेशा याद रखनी है। एआई लिखता है कंटेंट, लाइक लिटरली एआई से आप वो कंटेंट लिखवा सकते हो जो कंटेंट कोई बड़े से बड़ा पीएचडी वाला बंदा नहीं लिख सकता, ठीक है। और वो चीज़ मैंने सिखाई भी है, लाइक आप जाएं ghulamali.seo.com के ऊपर, मैं अभी रिसेंटली हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैंने लाइव ये चीज़ सिखानी है, फिर करके दिखानी है, लाइव वेबसाइट रैंक करके दिखा के आपको प्रूव कर देना यस ये चीज़ें पहले बताऊंगा वर्क करने वाली हैं, फिर उनको इंप्लीमेंट करूंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा चलें जी अब हमने कर दिया, आपके सामने लाइव रैंकिंग भी लेके आ गए, अब आप भी करें। इवन मेरा इसके अंदर एक मेंटोरशिप वाला ऑप्शन है जिसमें मैंने आपकी साइट को पूरे 5वां आप अकेले बंदे को, टोटल 12 लोग होंगे इसके अंदर, उन अकेले बंदे को साथ लेके चलूंगा, 5 माह में उनकी वेबसाइट हम रेडी करवा देंगे। आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी है। सो आपको अगर समझ में आए तो, मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप तक ये चीज पहुंचा रहा हूं कि कुछ एग्जिस्ट करता है। समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो भाई बंद करके छोड़ देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, कंटेंट की बात मैं कर रहा था। आपने इस वेबसाइट का कंटेंट अगर लिखवाना है, सबसे पहला हमेशा आप लिखवाएं किससे, बंदे से। अगर आपको नहीं फॉर एग्जाम्पल कंटेंट लिखवाना किसी से, बजट का प्रॉब्लम है, वट एवर द रीजन इज, आप खुद लिख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एआई है। अगर आपको नहीं पता कैसे लिखना है भाई, प्लीज एआई से मत लिखवाना, उससे 100 गुना बेहतर है अपने 5-10 जो भी पेजेस हैं आपके, उनके लिए किसी को पे करके, जो बंदा तगड़ा बंदा हो, ठीक है। अगर ना समझ आ रही हो आप मेरी एजेंसी से कांटेक्ट कर लेना, GMS डिजिटल्स गूगल में लिख के, नहीं तो किसी ऐसे बंदे से लिखवाना, क्योंकि ये एक दफा लिखा जाएगा, ये ना तो बार बार आपने लिखना है, और ये एक ही दफा लिखने से ही पता चलना है कि यार ये काम का है या नहीं है। तो किसी ऐसे प्रोफेशनल बंदे से काम करवाइएगा कि भाई अगर आपको इस कंटेंट को पेज पे डालने के 2-3 माह वेट करने के बाद एटलीस्ट रिजल्ट तो है ना। ये ना हो कि आपने कचरा पोस्ट किया हुआ, ना आपको पता है कि ये किसी काम का नहीं है, ना गूगल ने इसको वर्थ देनी है, कोई 3 माह भी वेट कर लिया, 6 माह वेट कर लिया, और एंड पे आपने कहना यार ये बकवास है, एसईओ छोड़ो इसको। समझ आई? सो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप ये प्लीज मत ब्लेम कीजिएगा जी आपने कंटेंट राइटिंग करनी सिखाई नहीं। मेरी तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो में कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस होता है और मैं बताता हूँ। जो भी मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ मेरे चैनल पे या फेसबुक पेज पे आपको मिलेगी, उसके अंदर मैंने ये बताया है लाइव दुबई में बिजनेस कैसे रैंक किया जाता है, उसमें उस वीडियो में प्रोसेस है कंटेंट राइटिंग का, वो देख लीजिएगा जाके, या फिर कुछ 4 घंटे का कोर्स भी रिसेंटली अपलोड किया था, उसमें भी वीडियो पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बैकलिंक्स। लाइक आप आए ओवरव्यू में। अब जब हम बैकलिंक्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेफरिंग डोमेन्स। अब इस वेबसाइट को 118 डोमेन्स रेफर करेंगे। रेफरिंग डोमेन्स का मतलब ये होता है कितनी टोटल यूनिक ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस वेबसाइट को लिंक बैक करेंगे। होपफुली आपको बैकलिंक्स का आइडिया होगा, और अगर नहीं है तो भाई मेरे चैनल से सीख लेना या कहीं से भी। यू हैव टू एटलीस्ट गेट द आइडिया बैकलिंक्स होते क्या हैं। और कुछ भी नहीं है, किसी की वेबसाइट से अगर आपकी वेबसाइट को एक लिंक आ रहा है दैट इज़ अ बैकलिंक। कुछ भी नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ ये 118 जो रेफरिंग डोमेन्स हैं, इनसे पता चलता है एक वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। सही है। अगर एक वेबसाइट के ऊपर 118 रेफरिंग डोमेन्स हैं, चाहे 18 है खाली, लेकिन उसका डीआर स्कोर 40, 50, 60, 70 हो, दैट मीन्स वो बैकलिंक्स बहुत तगड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत महंगे हैं, वहां पे पैसा लगा हुआ है। अभी इनको मैं खोल के भी दिखाता हूं। अगर एक वेबसाइट का डीआर स्कोर 9 है लेकिन उसकी रेफरिंग डोमेन्स 118 की बजाय 2018 है, 3000 है, 5000 है, दैट मीन्स वो बैकलिंक्स टोटल कचरा हैं। क्योंकि अगर उनमें क्वालिटी होती, अगर वो वर्थ इट होते, अगर वो पावरफुल साइट्स होती, तो इसका डीआर स्कोर बहुत हाई होना था। ये एक क्विक इनसाइट है जो आपको पता चलता है कि हाँ एक साइट कितनी स्ट्रॉन्ग है बैकलिंक वाइज। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना एक आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो पता चलता है उस आर्मी के पास कितने टोटल पर्सन्स हैं, कितना उसके पास इन्वेंट्री कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी फौज है। सेम इज द केस हियर। कितना पावरफुल बैकलिंक यहाँ पे है वो डिफाइन करेगा इसका डीआर स्कोर। अगर 9 है दैट मीन्स कोई इतनी खास बैकलिंक प्रोफाइल नहीं है, ये एक वीक साइट है, कमजोर साइट है, और आप इसको इजीली बीट कर सकते हैं। एटलीस्ट इसकी ये 1100 ट्रैफिक को तो आप चोरी कर सकते हैं, यूं कह लें। ठीक है, चोरी से मुराद ये है कि इसको बीट करना बहुत आसान है। तो इन डोमेन्स को जरा थोड़ा सा एनालिसिस अगर हम करते हैं तो जाके देखते हैं कि ये किस तरह के बैकलिंक्स लेके बैठी हुई है। सबसे पहले आपने जब यहाँ पे hrefs में आ जाते हैं, आपने जो बैकलिंक्स देखने हैं वो हैं डू फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है, और उसके बाद आपने देखने हैं कंटेंट बैकलिंक्स चाहिए जो कंटेंट में से आ रहे होते हैं। देखिए बैकलिंक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कोई हेडर में से आता है, कोई फुटर में से आता है, कोई कमेंट्स सेक्शन में से आ रहा होता है, कोई कहीं से कोई कहीं से। हमें कंटेंट्स बैकलिंक्स वो वाले देखने हैं जो बैकलिंक्स किसी भी वेबसाइट के अंदर जो आर्टिकल होता है उस बॉडी में से आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको बेसिकली बैकलिंक प्रोफाइल में आई थिंक जाके मिलेंगे, लेकिन हम इसको जस्ट डू फॉलो करके पहले देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जाते हैं बैकलिंक्स में और यहाँ पे डू फॉलो करते हैं। यहाँ पे बैकलिंक टाइप आ गया, इन कंटेंट कर देना इसको। ठीक हो गया।
अच्छा जी, आप यहाँ पे जाएंगे, वन लिंक पर डोमेन करेंगे और उसके बाद आपके पास टोटल 23 ग्रुप्स ऑफ लिंक्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, क्वालिटी बैकलिंक्स जो डू फॉलो हैं प्लस कंटेंट में से हैं और इसको डीआर वाइज हमने सॉर्ट कर दिया और ये आपके पास हाईएस्ट क्वालिटी बैकलिंक जो है वो 37 डीआर का, मतलब $10 या $20 में आपको ये लिंक मिल सकता है। दैट मीन्स के बस इसकी इतनी वर्थ थी कि ये वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा ऐसा बैकलिंक ले सकती पावरफुल जो 37 डीआर की वेबसाइट से आ रहा है। देखें, आपको जिस वेबसाइट से बैकलिंक लेना होता है उसका डीआर स्कोर हाई होना चाहिए। अब आप इस चीज को भी कॉपी कर सकते हैं। कैसे? आप सिंपल क्या करें, इन सब वेबसाइट्स को आप खोलें, इनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके उनको बोलें जी हमें आपके पेज से लिंक लेना है, व्हाट विल यू चार्ज। और वैसे भी जरूरत नहीं है इस तरह के 37 डीआर वाले लिंक्स से, आपको फायदा भी कुछ नहीं होना। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप किसी भी गेस्ट पोस्ट सेलर के पास भी अगर चले जाएंगे ना तो 2-4 हज़ार रुपए के अंदर पाकिस्तानी आपको अच्छी साइट्स में से लिंक मिल जाएगा। इवन दो वो भी थोड़ी सी स्पैमी साइट्स होती हैं लेकिन वो इन बैकलिंक्स से कई गुना बेहतर होगा। और अगर आप मैनुअल आउटरीच कर सकते हैं, गो फॉर इट, इट्स द बेस्ट ऑप्शन कि भाई आप अपने लिंक्स खुद बिल्ड करें। इन लिंक्स को स्टील करने का फायदा तब होता है जब इनके अंदर कुछ पावर होती है। ये खुद थकी हुई साइट्स हैं, डीआर 37 हाईएस्ट है इसका, तो भाई इसने क्या ही आपको जो है ना वो लिंक जूस डिलीवर करना है। तो आपका कीवर्ड फिगर आउट हो गए, साइट स्ट्रक्चर फिगर आउट हो गया, कंटेंट एंड बैकलिंक्स फिगर आउट हो गए। यही एसईओ स्ट्रेटजी हम लोग यही करते हैं भाई, जीएमएस डिजिटल्स के अंदर हम लोग यही करते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, करें, आपके पास टाइम नहीं है तो यस यू कैन हायर अ प्रोफेशनल, इट्स अप टू यू। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड फॉलो फॉर मोर। बेस्ट ऑफ लक।